इस किताब की समरी के माध्यम से हम सभी चैप्टर का संक्षिप्त समरी आपके सामने प्रस्तुत करें। फर्स्ट वन इज़ कीप एंड रिजल्ट इन माइंड। आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं सबसे पहले उसका एंड रिजल्ट अपने दिमाग में रख लें। इसी तरह अगर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आप पहले ही ये सोच लें कि स्टार्टअप से आखिर आप क्या चाहते हैं, जैसे आपको इस बिज़नेस को किस लेवल तक ले जाना है, आगे की फ्यूचर प्लान क्या होंगे इत्यादि। जब आपके दिमाग में इन सभी बातों की क्लैरिटी होती है तो आपके अंदर कुछ भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी काम को शुरू कर देते हैं तो इसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे और आपसे गलतियां भी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए आपके पास शुरुआत से लेकर अंत तक का पूरा रोड मैप होना चाहिए, वरना आप अपने काम को क्लियर नहीं कर पाओगे। सेकंड इज़ डोंट यूज़ मैनिपुलेशन। अगर आपको बिजनेस करना है या कर रहे हो तो आपको कभी भी मैनिपुलेशन नहीं करना है। आज के समय में कई सारे बिजनेस में ऐसा होता है कि कस्टमर के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है और वे कस्टमर का भरोसा भी खो देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बिज़नेस में किस तरह से मैनिपुलेशन किया जाता है। बहुत सारी कंपनीज आपको प्रोडक्ट्स की कीमत को कम करके डिस्काउंट का लालच देती है। कुछ ब्रांड विज्ञापन के ज़रिए लोगों के अंदर भय पैदा करते हैं। जैसे ब्यूटी ब्रांड वाले अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन के माध्यम से लोगों को डराते हैं। जैसे आप में पीयर प्रेशर भी डाला जाता है, जैसे पान मसाले के एड्स में दिखाया जाता है कि इसे सिर्फ एक असली मर्द खाते हैं। कभी ऐसे ब्रांड को आप एम्बिशन के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, आपको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट लेंगे तो आप सफल हो जाओगे। दोस्तों, लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि मैनिपुलेशन करके आप थोड़े समय के लिए कस्टमर को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक काम नहीं करता है। इसलिए ऐसा करने के बजाय आप अपना दिमाग, पैसा और समय अच्छी चीज़ों में लगाएं। थर्ड वन इज़ द गोल्डन सर्कल। लेखक का कहना है कि दुनिया के बड़े बिजनेसमैन और अमीर व्यक्तियों ने भी लोगों को मोटिवेट किया, ना कि वो दूसरों के साथ मैनिपुलेशन किया। इसके लिए वे गोल्डन सर्कल का सहारा लेते हैं, जिसमें इसके मुख्य 3 पार्ट है: वाई, हाउ एंड व्हाट। वाई का मतलब है, अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से पूछें कि आप ये बिज़नेस क्यों करना चाहते हैं, आखिर आपका क्या मकसद है। अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो आपको ये बिज़नेस फेल हो जाएगा, लेकिन अगर आपका इस बिज़नेस से लोगों की हेल्प करना है तो अच्छी और सफल लाइफ जीना चाहते हो तो आपको बिज़नेस करना चाहिए। व्हाट का मतलब है कि आप ऐसा क्या बिज़नेस कर रहे हो जिससे लोगों की हेल्प होगी, या आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। हाउ का मतलब ये है कि कैसे आप बिज़नेस को लोगों तक पहुंचा सकेंगे, क्या आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शुरू करेंगे, कैसा आपका बिज़नेस लोगों की मददगार रहेगा। फोर्थ वन इज़ द गोल्डन सर्कल एंड योर ब्रेन। गोल्डन सर्कल हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ होता है, जैसे वाई और हाउ हमारे लिम्बिक ब्रेन से जुड़े हैं। ये हमारे दिमाग को ऐसा पार्ट है जो हमें जिज्ञासु बनाता है और यही हमें रिवॉर्ड पाने के लिए प्रेरित करता है। यही हिस्सा हमें पेन और प्लेजर का एहसास करवाता है, जबकि वाई हमारे न्यूरो कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ होता है। कॉर्टेक्स हमारे माथे के पास वाला हिस्सा है, यह डीप थिंकिंग से जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ ही हमारे इंटेलिजेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी जुड़ा होता है। इसलिए कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए हमें अपने दिमाग का मैक्सिमम पार्ट इस्तेमाल करना चाहिए। फिफ्थ वन इज़ वर्क विद अंडरस्टैंडिंग पीपल। आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो आपकी फ़िलोसॉफ़ी को समझे और आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विज़न है। इस सब बातों को समझकर उनके अंदर होनी चाहिए। लगभग सभी लोगों को लगता है कि बिज़नेस या कंपनी सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन वे लोग यह नहीं समझते कि वे लोगों को मदद कर रहे हैं, वे अपने सर्विस और प्रोडक्ट से लेकर काम आसान कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप नेगो के साथ काम कर रहे हैं तो आपके साथ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी तरह सोचते हैं। इसीलिए बिज़नेस या कंपनी की शुरू करने से पहले आपको अपने टीम को यह बता देना चाहिए कि आपका क्या विज़न है। इससे सिर्फ सही लोगों तक आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। सिक्स्थ वन इज़ बिल्ड ट्रस्ट विद गोल्डन सर्कल। दोस्तों, लेखक का कहना है कि आपको गोल्डन सर्कल की तकनीक का इस्तेमाल करना है, जिससे आप लोगों का भरोसा जीत सके। जब भी आप कुछ शुरू करते हैं तो एक बार खुद से पूछो कि अपने प्रोडक्ट को क्यों बनाया। अपने अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्वर के जैसा दिमाग होना चाहिए कि कैसे आप कस्टमर की सहूलियत को समझ सकें। अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होगा
तो अवश्य लोग उसे पसंद आएगा और लंबे समय तक चलेगा। 7th वन इज़ लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस। इस चैप्टर में लेखक प्रोफेसर एवरेट रॉगर के द्वारा किया गया एक लॉ डिस्कस करते हैं, जिसमें इस लॉ को द लॉ ऑफ डिफ्यूजन का और इनोवेशन कहा जाता है। आप एक बेल शेप के कर्व की कल्पना करो जो एक पहाड़ की तरह दिखता है। इसके 5 हिस्से होते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट, इस हिस्से में इनोवेटर आते हैं जिनका प्रतिशत बहुत कम है और उन्हें प्रोडक्ट समझ आ जाता है। अर्ली अडाप्टर्स, इस तरह के लोग आपके प्रोडक्ट को सबसे जल्दी खरीदते हैं। ऐसे लोग अमीर और अपर मिडिल क्लास के होते हैं। यह नई नई चीज़ों को खरीदते रहते हैं। दी अर्ली मेजॉरिटी, इस हिस्से में अब मध्यम वर्ग के लोग भी आपका प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं क्योंकि उन्हें आपके प्रोडक्ट की वैल्यू समझने आने लगती है। दी अर्ली मेजॉरिटी, इस हिस्से में अब आपके वर्ग के लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं क्योंकि उन्हें आपके प्रोडक्ट की वैल्यू समझ आने लगती है। दी लेट मेजॉरिटी, इस हिस्से में आम जनता भी आपका प्रोडक्ट लेने लगती है क्योंकि आपके प्रोडक्ट को सभी लोग जानते हैं लग गए हैं और लोगों को पसंद भी आ रहा है। लेगर्डर्स, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और ना ही यह कभी खरीदते हैं। दोस्तों, अब लॉ ऑफ इसके कर्व को जान गए तो कि आप लॉ प्रोडक्ट को किस तरह से देखते हैं। 8 वन इज़ बिल गेट्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। लेखक ने इस चैप्टर में बिल गेट्स का उदाहरण दिया है कि वो कैसे कभी भी जोर जोर से नहीं बात करते और देखने में काफ़ी शांत नज़र आते हैं। वे काफ़ी धीमे बात करते हैं और लोग उनके अगले वाक्य का इंतज़ार करते हैं। लोग उन्हें सुनना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों के ट्रस्ट को जीत लिया है। लोगों को लगता है कि वे कुछ नया बात करेंगे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल लीडर जो बेहद जोशीले होते हैं और बहुत जोश में बात करते हैं, वे लोगों में ऊर्जा भर देते हैं, लेकिन ये ऊर्जा किसी काम की नहीं होती। और अगर एक लीडर लोगों का दिल नहीं जीत पाता है तो उसे उस पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है। लेकिन अगर लीडर अपने किए वादों को निभाता है तो लोग उनका समर्थन करने लगते हैं। 9th इज़ क्रिएट योर मैसेज। आप जो भी बिजनेस या कंपनी शुरू करें, आपका एक मैसेज होना चाहिए जिसे आप बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने रखें। ये मैसेज आपके स्पीच और हर जगह होना चाहिए और इसके अलावा आपके टीम को भी वो मैसेज याद होना चाहिए। यह मैसेज बार बार और हर बार हर जगह होना चाहिए जिससे लोग इसे याद रखें और लोग आपका प्रोडक्ट लेते रहें। जिस तरह नाइकी का मैसेज है जस्ट डू इट, आपको याद है क्योंकि यह मैसेज आपको मोटिवेट करता है। इसीलिए अपने ब्रांड और कंपनी का भी एक मैसेज होना चाहिए जो कि लोगों को भी वैल्यू दे। 10th इज़ यूज़ इफ़ेक्टिव सिंबल्स। दोस्तों, इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने बताया है कि आपके बिजनेस, ब्रांड या कंपनी का एक लोगो सिंबल होना चाहिए जिससे कि लोग जान सके। आपके सिंबल का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को कुछ ना कुछ संदेश मिले। एक सिंबल के पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है जिससे बड़े बड़े कंपनी, ब्रांड बहुत ध्यान से अपना लोगो डिज़ाइन करती है क्योंकि अच्छे ब्रांड और कंपनी के लोगों को दिमाग में छप जाता है। 11th इज़ डोंट फॉरगेट व्हाई। जब एक बार आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाना शुरू कर देती है तो आप अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और आपका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना हो जाता है। इससे आपके लॉयल कस्टमर्स आपका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं और आपके कस्टमर्स डिससेटिस्फाई होने लग जाते हैं और वे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप समय के साथ साथ कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं तो कस्टमर आपके उसी पुराने प्रोडक्ट के साथ बोर होने लगता है और आपका वही प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है। इसलिए हमेशा खुद से पूछते रहे कि वाई और अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहो। अगर आप अपने प्रोडक्ट में नए नए फीचर लाते रहोगे तो लोगों का क्रेज़ बना रहेगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप खुद से व्हाट, वाई और हाउ पूछते रहोगे। 12th इज़ हेल्प फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स। आप वाई के अलावा हाउ पर भी ध्यान देते रहे तो आपको ये देखना है कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है और आप अपने बिज़नेस को लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं। इससे अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपके कस्टमर्स आपके बिज़नेस के बारे में लोगों को बताएंगे जिससे आपका बिज़नेस और अच्छा चलेगा। आप अपने बिज़नेस, ब्रांड और प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करवा सकते हैं जिसके लिए आप सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर की मदद ले सकते हैं। आपका प्रोडक्ट अच्छा होता तो लोग उसके बारे में जानेंगे और परचेस होने की संभावना बढ़ जाएगी। 13 इज़ बैलेंस मार्केट रिसर्च। लेखक का कहना है कि किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, लेकिन कभी कभी यह अप्रोच नुकसानदायक हो जाता है।
क्योंकि मार्केट रिसर्च करके कहीं आप वही पुराने टाइप का बिज़नेस कर रहे हो जो पहले से ही चल रहा है, तो आपका बिज़नेस ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं, क्योंकि पुराने लोग आपको मार्केट में टिकने नहीं देंगे। इसीलिए आपको अपने वाई पर काम करना है कि आखिर आपको यह प्रोडक्ट क्यों बनाना है। क्या आपको पता है कोई नया आइडिया मिल जाए तो मार्केट में अभी तक नहीं आया हो, जिसका कंपटीशन एकदम ज़ीरो है। 14 इज़ कम्पीट विथ योर सेल्फ। हम हमेशा अपने कंपटीटर्स से कम्पीट करते हैं। हम वैसा ही प्रोडक्ट या सर्विस लेने की कोशिश करते हैं जैसा सामने वाला ले रहा है, लेकिन इससे आप अपने प्रोडक्ट ब्रांड की पहचान नहीं बना पाते हैं। इसके बजाय आप खुद से ही कम्पीट करना चाहिए। आपको अपने सर्विस या प्रोडक्ट में अपडेट लाना चाहिए, उसमें नए नए फीचर अपडेट करना चाहिए, और जो भी करो उसमें आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इस तरह से सभी बड़ी कंपनी ब्रांड करती है, जिससे आज वे पूरी दुनिया में इतनी सफल है, क्योंकि वो किसी की कॉपी नहीं करते हैं, तभी लोग उनकी पहचान होती है।